कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सिद्धांत जैन सिविल लाइन दिल्ली, सविता सागर जैन ऋषभ विहार दिल्ली, इंजीनियर अनिल अर्चित जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली, अशोक आलोक अंकित जैन फार्मा अपार्टमेंट मधु विहार दिल्ली, श्रीमती मंजू विनोद जैन गुड़गांव, नरेश कुमार यश जैन बड़जात्या हौज खास दिल्ली, आराधना संचय ग्रीन पार्क दिल्ली। वंदे तु सविसिद्धे ध्रुवे मचल मनोभवं गदिं पते बोच्यामि समय पाहुड मृणमो सुध केवली भणिदम। त्रिकालवर्ती पंच परमेष्ठी भगवंतों को, त्रिकालवर्ती सभी तीर्थंकर परमात्माओं को, आचार्य कुंद कुंद देव और उनके टीकाकारों को नमन और वंदन। समयसार ग्रंथादि राज का नया अधिकार प्रारंभ हो गया है, कर्ता कर्म अधिकार। इसका विशेष मंगलाचरण आपके सामने रखा जा रहा है। मैं करता हूँ कर्म का क्रोधादि मेरे कर्म, ऐसी मिथ्या मान्यता है मिथ्यात अधर। मैं करता हूँ ज्ञान का ज्ञानी मेरा कर्म, ऐसी सच्ची मान्यता है समीचीन सुधर। समयसार ग्रंथादि राज के अंतर्गत आत्मकल्याण करने के प्रयोजन से मिथ्यात्व के अभाव के लिए और सम्यक्त्व की प्राप्ति के उद्देश्य को लेकर के ये नया अधिकार आपके सामने प्रारंभ हुआ है। और आचार्य नए अधिकार के माध्यम से सबसे पहले कहना चाहते हैं कि जीव को कर्म का बंध कैसे होता है। इसके लिए आचार्यों ने 2 गाथाएं एक साथ यहाँ पर दी हैं, 69 गाथा और 70 गाथा। और इन 2 गाथाओं में आचार्य देव ने कहने का ये प्रयास किया है कि जब तक यह जीवात्मा आश्रव और कर्म के भेद को, अंतर को नहीं जानता, तब तक यह जीव कर्म के बंधन में बनता ही रहता है। कर्ता कर्म की जो भूल है, वो भूल कहते हैं बहुत ही ज़्यादा दुखदायी है। यह जीव परद्रव्य का कर्ता तो है ही नहीं, पर भावों का कर्ता भी परमार्थ से नहीं है। जीव अपने भावों का ही करता है, पर भाव का कर्ता हो ही नहीं सकता, क्योंकि आत्मा कभी परद्रव्य के रूप में परिणमन कहते करता ही नहीं है। आत्मा अपने परिणाम के रूप में परिणमन करता है, भावों के रूप में परिणमन करता है, अपने भावों का कर्ता कहा जाता है। इस रोचक चर्चा को हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। तो आचार्य देव ज्ञान ज्योति को नमस्कार करने के बाद 2 गाथाएं आपके सामने यहाँ पर, जिनका पाठ हमने कल आपके सामने किया था, उन 2 गाथाओं का मूल भाव यही था कि आत्मा और आश्रव इनमें विशेष अंतर है। और विशेष अंतर ऐसा है जो हमें समझने की आवश्यकता है। ये 2 गाथा मैं एक बार पुनः पढ़ना चाहता हूँ। जावण वेदि विशेषम तरम तु वादास वाण दोलंपी अन्नाणी तावद शोको हादिषु वट्ट दे जीवो को हादिषु वट्टम तस्य कम्मस्य संचयो होदि जीवस्तेवं बंधो मणिदो खलो दव्य सव्यदरीषिहिं। अब इन गाथाओं की हम विशेष चर्चा आपके सामने करना चाहते हैं। हिंदी अनुवाद हो गया था और इनका जो विशेष अर्थ है वो एक बार फिर से देख लेते हैं
कि जब तक आत्मा आत्रो दोनों के ही भिन्न भिन्न लक्षण और भेद को नहीं जानता, तब तक अज्ञानी क्रोधादि आत्रो भाव में प्रवृत्त रहता है और क्रोधादिक आत्रो भाव में परिवर्तन करता हुआ अज्ञानी के कर्मों का संचय होता है। और ये बात सर्वदर्शी सर्वज्ञ देव ने कही है। अब गाथा में जो विशेष शब्द है उसकी चर्चा बहुत जरूरी है। विशेषम तरम माने भिन्न भिन्न लक्षण हमें तत्वों के जानना चाहिए। ये बात तो समझना ही है कि तत्व मूल में दो ही होते, जीव अजीव, और जीव अजीव के मेल से संपर्क से दो नए तत्व पैदा हो जाते हैं, आश्रव बंध। और आश्रव का स्वरूप अलग है, बंध का स्वरूप अलग है, जीव का स्वरूप अलग है, अजीव का स्वरूप अलग है, संवर का स्वरूप अलग है, निर्जना का स्वरूप अलग है, मोक्ष का स्वरूप अलग है। सभी तत्वों के स्वरूप अलग अलग हैं। भले 9 तत्व समय सार में कहे गए हैं, पर 9 तत्वों का स्वरूप एक जैसा नहीं है, एक नहीं है। तो आश्रव और आत्मा, ये 2 तत्व अनादिकाल से एक साथ रह रहे हैं और एक साथ रह करके भी दोनों अलग अलग स्वभाव वाले हैं। आत्मा का स्वभाव ज्ञान दर्शन चेतनामय है और आश्रव जो है रागादि विकारी परिणाममय है, क्रोधादि परिणाममय है। तो लक्षण के भेद से दोनों की पहचान आसानी से की जा सकती है। जल और चिकनाई, इन दोनों में भेद है या नहीं? आत्मा और आत्मा में संयोग संबंध है या तादाद संबंध है? ज्ञान और राग एक हैं या अलग अलग हैं? यह निर्णय आज करना है आपको कि आश्रवादी का संबंध जीवात्मा के साथ संयोगी संबंध है, तादाद संबंध नहीं है। आत्मा का अपने ज्ञानादि के साथ तो तादाद संबंध है, पर क्रोधादि विकारी भावों के साथ तादाद संबंध कदापि नहीं है, किसी प्रकार से भी नहीं है। ज्ञान और राग एक नहीं है, एक साथ रहते हैं और संतान अवस्था में एक साथ रहने पर भी एक अलग अलग भी हो जाते हैं। एक शब्द आया गाथा में, कर्म संचय, कि जीव कर्म का ही संचय करता है। कब से करता है? अनादिकाल से करता है। कब तक करता है? जब तक ज्ञानी रहता तब तक करता रहेगा, क्योंकि अनादिकाल से जीव कर्म का ही व्यापार कर रहा है, रागादि विकारी भावों का ही व्यापार कर रहा है। दिन रात सुवासो भाव में मेरा व्यापार चला करता, मानस वाणी और काया से आश्रव का द्वार खुला रहता है, पूजा में पढ़ा जाता है। तो कर्म का व्यापार करता, कर्म के फल को अनादिकाल से भोग रहा है और कर्म बंधन के जाल में यह जीवात्मा अनादिकाल से जकड़ा हुआ है। फिर भी जीवात्मा कर्म रूप नहीं होता, आश्रय रूप नहीं होता। जीवात्मा तो ज्ञान दर्शन चेतना में ही रहता है। ये भी कहते हमें अच्छी तरह समझने की आवश्यकता है। गाथा शब्द है जीवस्य बंधो, कि जीव के कर्म का बंध हो रहा है, अपने आप हो रहा है। कि कर्म बंधन का कोई ना कोई कारण भी तो होना चाहिए। क्या आश्रव के बिना बंद हो सकता है? तो आश्रव के बिना कर्मों का बंध नहीं होता, आश्रव पूर्वक ही बंद होता है। ये बात भी आगम की समझना है। घर पर आने वाले ही घर में मिलते हैं, पाए जाते हैं। जो घर की तरफ आएगा, घर में प्रवेश करेगा, वो व्यक्ति घर के लोगों से मिलेगा। ऐसी रागादि विकारी भाव आते हैं,
आत्मा में और आत्मा और रागादि भावों का आपस में परस्पर मेल मिलाप हो जाता है, संबंध हो जाता है, इसलिए बंधन हो जाता है। बंधन कभी एक में नहीं होता, बंधन के लिए दो का होना जरूरी है। लड़ाई कभी एक में नहीं होती, लड़ाई दो में होती है, और दो होंगे तो लड़ाई होगी, ये भी कोई नियम नहीं है। दो द्रव अलग अलग रहते हैं तो उनमें बंध नहीं होता है। जब एक द्रव दूसरे द्रव के प्रति आकर्षित होता, प्रभावित होता है, उससे जुड़ने का अभ्यास करता है, तभी मेल मिलाप होने से बंधन की प्रक्रिया होगी। अब टीका में बहुत सुंदर चर्चा की है कि आत्मा तादाद संबंध वाले आत्मा और ज्ञान में विशेष अंतर न होने से उनमें परस्पर भिन्नता न देखता हुआ ज्ञान में आत्मपने अतः अपनेपन से निसंकतया प्रवृत्ता है। क्यों? क्योंकि ज्ञान और आत्मा दोनों एक ही हैं, ये दोनों भिन्न भिन्न कहते नहीं हैं। जो ज्ञान क्रिया आत्मा की स्वभावभूत क्रिया है, तो ज्ञान और आत्मा का परस्पर में तादाद संबंध है, अनादि से अनंत काल तक रहेगा। किंतु यह संयोग संबंध वाले आत्मा क्रोध आदि में भी अपने अज्ञान से भेद न जानता हुआ अज्ञानी होता हुआ, क्रोध आदि में भी ज्ञान के समान ही आत्मपने अपनेपन से निसंकतया प्रवृत्ता है। सो यह प्रवर्तन उसका ठीक नहीं अज्ञानी का, क्योंकि क्रोध आदि क्रिया आत्मा की स्वभावभूत क्रिया नहीं है। ज्ञान रूप क्रिया तो आत्मा की स्वभावभूत थी, और क्रोध आदि राग आदि रूप क्रिया आत्मा की स्वभावभूत क्रिया नहीं है, ये परभावभूत क्रिया है। अतः उसमें निसंकतया परिवर्तन करने का निषेध किया गया है। अपने घर में हम निसंक प्रवृत्ति कर सकते हैं, करते भी हैं, पर पड़ोसी के घर में जाकर के हम निसंक प्रवृत्ति नहीं करते। क्यों? पड़ोसी पर है, पराया है। ऐसी राग आदि विकार व क्रोध आदि के परिणाम भले आत्मा में उत्पन्न होते हैं, आत्मा की भूल से होते हैं, अपने स्वरूप के विस्मरण करने से राग आदि परिणाम आत्मा में होते हैं, स्वभाव की विस्मृति में राग आदि परिणाम होते हैं, पर होते आत्मा में है। पर आत्मा के स्वभाव का मेल रागादि विकारी भावों के साथ नहीं हो सकता। एक मलिन परिणाम है, एक आत्मा का निर्मल स्वरूप है। दोनों कहते साथ में रह करके दोनों की पृथक पृथक पहचान आसानी से हो जाती है। जैसे चिकनाई की और जल की पहचान अलग अलग हो जाती है, दूध और पानी की पहचान अलग अलग हो जाती है, ऐसी राग और ज्ञान की पहचान भी भेद विज्ञान के बल से अलग अलग हो जाती है। तो अज्ञानी को क्रोध आदि में स्वभावभूत पने का अध्यास अनुभव होने से अज्ञानी क्रोध रूप राग रूप मोह के रूप में परिणमित होता है, और अपने अज्ञान भाव के कारण अज्ञानी क्रोध आदि व्यापार रूप परिवर्तित होता है, और अज्ञानी आत्मा करता है और होने वाले रागादि विकारी भाव मेरे कर्म हैं। ऐसी कर्ता कर्म की अज्ञान वाली प्रवृत्ति अनादिकाल से जीव के भीतर देखने में आ रही है। इस प्रकार अनादिकालीन अज्ञान से होने वाली कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है। इस मिथ्या भाव से कर्म का बंधन होता है, और अपने घर में तुम निसंग प्रवृत्ति करते, पड़ोसी घर में नहीं करते हैं। सारांश यही है कि सम्यक दर्शन ज्ञान और त्याग रूप जो ज्ञान क्रिया है, शुद्धि ज्ञान की क्रिया है, वह तो ज्ञानी का कहते कर्म है। जानना, देखना, शांत रहना, अपने में रहना, अपने स्वरूप में मग्न रहना, अपने स्वरूप में डूबे रहना, तन्मय हो जाना, समा जाना, ये ज्ञानी का कहते हैं असली कर्म है। और यह जो ज्ञानी का कर्म है वह निषेध करने योग्य नहीं है। और रागादि भाव रूप जो विभाव क्रिया है,
क्रोधादि रूप जो विभाव क्रिया है वह ज्ञानी का कर्म नहीं है। अतः निषेध करने योग्य है। विभाव वाली क्रिया जो है निषेध है, छोड़ने योग्य है, त्याज्य है। बंदी का मूल कारण अज्ञान जन कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है, और जब तक इस कर्ता कर्म की प्रवृत्ति से निवृत्ति नहीं होती, देखिए प्रवृत्ति से निवृत्ति चाहिए है, तो जब तक कर्ता कर्म की प्रवृत्ति से निवृत्ति नहीं होती है तब तक कर्म का बंध कहते नहीं रुकेगा। कर्म का बंधन कहते अनादि से हो रहा है और भूल बनी रहेगी तो होता रहेगा। भूल को सुधारना होगा। भावार्थ देखिए बड़ा गजब का लिखा है कि आत्मा जैसे अपने ज्ञान स्वभाव रूप परिणमित होता है, उसी प्रकार जब तक क्रोधादि के रूप में परिणमित होता है। ज्ञान रूप परिणमन करने का जीव का स्वभाव है, और क्रोधादि रूप परिणमन नहीं करना जीव का स्वभाव नहीं है, पर अनादि से आत्मा क्रोध के रूप में परिणमन करता हुआ चला रहा है। ये आत्मा की वैभाविक परिणति है, विपरीत परिणति है, मलिन परिणति है। ज्ञान में और क्रोध आदि में भेद नहीं जानता, तब तक उसके कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है, और क्रोध आदि रूप परिणमित होता हुआ स्वयं कहते करता है। क्रोध का मैंने क्रोध किया, मुझे गुस्सा आ गया, मैं नाराज हो गया, मैं बहुत प्रसन्न हो गया, ऐसी पर में परभाव में कर्ता बनेगी बुद्धि अनादि का से जीव करता है, और क्रोध आदि उसका कर्म है। भाई मैं तो नाराज हो जाऊंगा, गलत काम करोगे तो मैं गुस्सा भी हो जाऊंगा, मेरी वस्तु को छीन लेगा तो मैं तो उसको छोड़ूंगा नहीं। तो क्रोध आदि को अपना कर्म मानता है, अपना काम मानता है, जबकि काम क्या है जीव का? जानना, देखना और शांत रहना जीव का कर्म है। क्रोध आदि आत्मा के असली कर्म नहीं है। अनादि अज्ञान से तो कर्ता करने की प्रवृत्ति है, इसी से क्या होता? बंध होता है, और बंध के निमित्त से अज्ञान है। इस प्रकार अनादि संतान प्रवाह चला आ रहा है, और अनादि संतान प्रवाह होने पर भी इसमें इतने त्राश्रय दोष भी कहते नहीं आता। जैसे टीकाकार कहते हैं, जब तक क्रोधादि आश्रवों से भिन्न शुद्धात्मा के स्वरूप को स्व संवेदन ज्ञान के बल से नहीं जानता, तब तक जीव अज्ञानी रहता है। स्व संवेदन ज्ञान के बल से ही दोनों की भिन्नता जानी जाती है, अनुभव में आती है। अज्ञानी अज्ञान से उत्पन्न कर्ता कर्म की प्रवृत्ति नहीं छोड़ता। जब नहीं छोड़ता है तो उसे बंध होता है, और बंध से कहते संसार परिभ्रमण चलता रहता है। बंधन पराधीनता की निशानी है। टोडरमल जी साहब ने लिखा है मोक्ष महाप्रकाशक ग्रंथ में, जिन्हें बंद नहीं करना है वे कसाय नहीं करें। कसाय करेगा, राग द्वेष करेगा तो नियम से जीव कर्म के बंधन में बंधे बिना रह नहीं सकता। जिन्हें बंधन प्रिय नहीं लगता है वो कसाय परिणाम ना करें, वो सारे जीव कहते ज्ञान का अनुभव करें, ज्ञान का वेदन करें, ज्ञान का आनंद लें, तभी बंधन से जीव को छुटकारा होगा। से चर्चा अपनी कल प्रारंभ होगी। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप। ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप। जैनम जेतु शासनम। सभी साधर्मी जनों को सादर जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे सरला जैन, राज स्वाति जैन, राजपुर रोड, दिल्ली। स्वर्गीय उमा जैन की स्मृति में डॉक्टर वीपी जैन, अमेरिका। आदिश ममता अंकुर जैन, पुष्पांजलि एनक्लेव, दिल्ली। नीरज अर्चना जैन, नमन स्टील कोचीन, दिल्ली।
गुप्तदान विश्वास नगर एवं बीडी स्टेट दिल्ली। सुनीता सचिन जैन श्री राम रोड दिल्ली। आदिनाथ कैपिटल सर्विस दरियागंज दिल्ली।